मेरे फादर साहब को बिल्कुल नहीं पता कि काशी से वापस आने तक उनकी ये कार पहले जैसे नहीं रहने वाली, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं इस कार को अपने अनुसार मॉडिफाई करना चाहता था, लेकिन फादर साहब का हर बार सिर्फ एक ही जवाब था, मना कर दिया नहीं। मगर फिर मुझे एक मौका मिल गया और मेरा पूरा परिवार फादर साहब के साथ 3 दिनों के लिए काशी रवाना हो गया। और उनके जाते साथ ही मैंने खुद को एक मिशन सौंप दिया। अगले 72 घंटों में मुझे फादर साहब की कार को सीक्रेटली ट्रांसफॉर्म करना होगा, और मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन भी करने वाला हूँ जिसे फादर साहब ने लगाने से सीधा मना कर दिया था। और जब फादर साहब काशी से वापस आएंगे, मैं उन्हें इसी मॉडिफाइड कार में पिक करने जाऊंगा। फिर देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा होता है। क्या ये उनके लिए बेस्ट सरप्राइज बनता है या मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती? ये हमें अगले 72 घंटों में मालूम चल जाएगा। तो अब हमारा चैलेंज ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है और हमारे पास गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया है। चलो आज आपको वो प्लान समझाता हूँ। तो मैंने इस ट्रांसफॉर्मेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पहला इंटीरियर और दूसरा एक्सटीरियर, जिसमें पहले हम इंटीरियर को ट्रांसफॉर्म करेंगे क्योंकि इंटीरियर के सामान हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल थे। तो चलो शुरू करते हैं इंटीरियर के साथ, जिसकी कंडीशन तुम खुद ही देख लो, एकदम बद से बदतर हो चुकी है। अभी तक मेरे पापा ये वाले मैट्स यूज कर रहे हैं गाड़ी में, और ये गाड़ी का लुक देखो क्या तगड़ा बना रहे हैं ना, एकदम मजा आ रहा है गाड़ी को देख के भाई। और ये कसम से इतने गंदे लग रहे हैं, 10 साल पहले से चेंज ही नहीं हुए। आगे देखो भाई, ये वाली फ्लोरिंग जो विशाल मेगा मार्ट में मिलती है ना 50 रुपए मैट से, वही वाले मैट्स है, और इसी में हमारी गाड़ी का काम चल रहा है। तो आज हम इसी को पहले चेंज करने वाले हैं। और इसका ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर हम इंटीरियर में ज्यादा टाइम ले लेते तो एक्सटीरियर में हमारे पास टाइम कम पड़ जाएगा। तो मैंने फटाफट ये मैट्स निकाले और इनको यार फेंक दिया, और उसकी जगह ये नए प्रीमियम मैट्स मैंने कार में लगाना शुरू कर दिए। भाई अब मैट्स लग चुके हैं और आप खुद देख सकते हो गाड़ी की लुक इनहांस हो चुकी है डेफिनेटली। और भाई पहले से तो लाख गुना बेटर है। अब पापा इसको देख के कैसे रिएक्ट करेंगे देखते हैं अब। मगर अब मेरे पास केवल 70 घंटे ही बचे थे, और अब बारी थी उस मॉडिफिकेशन की जिसे फादर साहब ने लगाने से मुझे साफ मना कर दिया था, ये एम्बिएंट लाइट्स। अब फादर साहब का मानना था कार का इंटीरियर सिंपल लगना चाहिए और ये सारी चीजें कार में डिस्ट्रैक्शन पैदा करती हैं, लेकिन मैं तो अपनी मन की करने वाला हूँ। इसीलिए ये एम्बिएंट लाइट्स मैंने लगाना शुरू कर दी, जिसको लगाना तो आसान है, मगर इसकी वायरिंग को कंपनी फिटेड दिखाना काफी ज्यादा मुश्किल। ये काम बिल्कुल भी एकदम गंदा लगना नहीं चाहिए और कंपनी फिटेड ही लगना चाहिए। तो अपने को इसके कंट्रोलर को इसके नीचे डाल के हाइड करना पड़ेगा, और ये इसकी सारी वायरिंग अपने एकदम सिस्टमैटिक ढंग से करनी पड़ेगी ताकि पापा को मालूम भी ना चले और ये अच्छी भी लगे। और फादर साहब को अगर एक भी वायरिंग दिख गई तो हमारा गेम खत्म हो जाएगा भाई। और ऊपर से मेरा टाइम कंटिन्यूसली निकलता जा रहा है। तो चलो फिर ये चैलेंज शुरू करते हैं। पीछे का काम तो एकदम डन हो ही चुका है, दोनों साइड पे लाइट चिपक चुकी हैं और काफी क्लीन तो लग रहा है अभी तक। बाकी अभी मेन तो काम है अपना आगे के बाद देखते हैं फिर इंटीरियर से कैसा लुक आता है। तो भाई इसको भी अपन इधर बढ़िया से लगा दिया है। अब अपने को बस ये वाली जो वायरिंग है इसको छुपाना है, और यही अपना लास्ट काम है आज का। उसके बाद अपनी फिटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो फाइनली हमने ये लाइट्स अच्छे से लगा दी। तो चलो अब गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं कैसी लग रही है अपनी लाइट्स। मगर तभी ना जाने क्या हो गया। भाई गाड़ी पूरी ऑन हो चुकी है, और ये देखो इसे कनेक्टर को भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बट हमारी लाइट में पावर नहीं आ रही है। कहीं कोई वायरिंग वगैरह तो नहीं चल गई बे? माय गॉड, एक भी लाइट नहीं जल रही है भाई, क्योंकि व्हाट द मेरी तो हवा टाइट हो चुकी थी। फिर धीरे से प्रॉब्लम हमारे पकड़ में आई। इसका ये जो कनेक्टर था वो अच्छे से लॉक नहीं हुआ था, तो मैंने उसको फटाफट लॉक कर दिया। ओके जल चुकी है भाई, इसका ये कनेक्टर ही लूज था। हाँ मेरी बैंड बच चुकी थी। गेट बंद कर, देखने से कैसा लग रहा है। और फिर फाइनल लुक कुछ ऐसा आया। हमारी कार का इंटीरियर कमाल लाजवाब लगने लग गया था। अब जब फादर साहब इसे देखेंगे या तो मुझे शाबाशी मिलेगी या फिर फ्लाइंग चप्पल। और इसके बाद मेरे पास केवल 65 घंटे बचे हुए हैं, और फिर अगली सुबह हमारा डे 2 आ गया। और अब जो चीज मैं अपनी कार में करवाने वाला हूँ वो तो शायद मुझे पक्का पिटवाएगी, क्योंकि अब बारी थी एक्सटीरियर की। और आज मैं ये रेसिंग स्ट्राइप्स फादर साहब की कार में लगवाने वाला था, जिसे फादर साहब ने लगवाने से मुझे 1000 बार मना किया था, लेकिन उनकी गैर हाजिरी में मैं ये काम करवाने वाला हूँ। अभी भैया कॉल आ चुका है, उनकी दुकान खाली हो चुकी है, तो सीधा जाते हैं अपना काम करवाने और उसी के साथ देखते फिर अपनी गाड़ी का कैसा लुक आता है। काफी टाइम से मैं सोच भी रहा था और प्लान कर रहा था
कि कैसी लगेगी अपनी कार में स्ट्राइप्स। और अब मेरे पास केवल 53 घंटे बचे हुए थे, तो मैं सीधा पहुंच गया आरबीटी कस्टम्स। यहाँ पहुंचते साथ ही डिजाइन फाइनलाइज किया और फिर काम शुरू हो गया। और अब यहाँ से पीछे मुड़ने का कोई ऑप्शन नहीं था, मगर तभी वो हुआ जिसने हमारे पूरे मिशन को खतरे में डाल दिया। बोनट पे स्ट्राइप्स लगने के बाद एक बराबर और बैलेंस लग नहीं रही थी। आगे से लुक काफी ज्यादा खराब आ रहा था और मेरे 72 घंटों का टाइमर कंटिन्यू टिक टिक करता जा रहा था। लेकिन तभी आरबीटी की टीम ने पूरी मेजरमेंट्स, अलाइनमेंट और हर लाइन दोबारा चेक की और फिर घंटों मेहनत के बाद जब फाइनल रिजल्ट सामने आया, मेरी 1 साल की इमेजिनेशन हकीकत में बदल चुकी थी और हमारी कार से काफी ज्यादा स्पोर्टी लुक आने लग गया था। मगर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि इस काम को करवाने में लगभग हमारा पूरा दिन ही निकल गया और अब मेरे पास केवल कल का दिन ही बचा है, यानी कि 24 घंटे। फिर जैसे ही अगली सुबह हुई, भाई मुझे इस कार को फ्रंट से काफी ज्यादा एग्रेसिव लुक देने का मन हो रहा है, इसीलिए मैं लेके आ चुका हूँ ये ब्लैक ग्रिल, जो आज अपन इस कार में लगाने वाले हैं। मैंने अपने एक्सटीरियर को और भी एग्रेसिव लुक देने के लिए ये ब्लैक ग्रिल लगाना शुरू कर दिया, जिसके लिए मुझे काफी ज्यादा कमेंट आए थे। मगर सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था ये हमारी कार का लुक बदल पाएगा, तो फटाफट मैंने इसकी फिटिंग पूरी कर दी। हमारा टाइम ट्रेन की रफ्तार की तरह भागता जा रहा था और ट्रेन से याद आया हमारे फादर साहब भी बस में बैठ चुके हैं, तो इस ग्रिल की फिटिंग निपटा के जैसे ही मैं कार का लुक देखता हूँ, भाई मुझे समझ में आ गया इतने सारे कॉमेंट्स क्यों आ रहे थे। मगर अब भी मैं चैन की सांस नहीं ले सकता, गेम अभी बाकी है मेरे दोस्त, और मेरे पास अब केवल 12 घंटे बचे हुए थे और अंधेरे से पहले मुझे कैसे भी करके इस कार को रेडी करना होगा। मगर मेरे फादर साहब ने मुझे इस कार में एलॉय लगाने से मना कर दिया था, तो मैंने भी एक प्रण ले लिया, अगर बिना एलॉय व्हील्स लगाए मैं इन व्हील्स को स्पोर्टी लुक नहीं दे पाया तो मैं मॉडिफिकेशन करना ही छोड़ दूंगा। तो इस काम को अंजाम देने के लिए मेरी मदद ये ब्लैक टायर कैप्स और ये टायर मार्कर करने वाले हैं। तो बिना समय वेस्ट किए मैंने अपने चारों टायर्स में ये ब्लैक टायर कैप्स लगाना शुरू कर दी, मगर इनको लगाने के बावजूद स्पोर्टी लुक तो अभी भी नहीं आया। तो अब बारी थी असली ट्रांसफॉर्मेशन की, जो ये व्हाइट मार्कर करेंगे। फिर मैंने टायर की डिटेलिंग शुरू कर दी, जिसने मेरे कई घंटे खा लिए, और फिर जैसे ही लास्ट टायर कंप्लीट हुआ मैं पीछे हटा। ब्रो, व्हील्स का तो पूरा लुक ही चेंज हो चुका था। मगर अब मेरे पास केवल 8 घंटे बचे हुए हैं और कल फादर साहब पहली बार अपनी मॉडिफाइड कार देखने वाले हैं। मगर अभी भी इस कार में ऐसी 3 कमियां हैं जो हमारा पूरा सरप्राइज खराब कर सकती है। सबसे पहली प्रॉब्लम थी इस कार में हैंड रेस्ट ही नहीं था, और मैंने इसी वजह से फादर साहब को काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए देखा था। तो उनके कंफर्टेबिलिटी को ध्यान में रख के मैंने उसमें ये हैंड रेस्ट इंस्टॉल कर दिया। मगर टेंशन अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हमारी माताजी हमेशा बैक सीट पर बैठती हैं और कार में पीछे एसी वेंट ही नहीं है, जिससे उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तो इसीलिए मैंने उनके लिए ये फैन अपनी बैक सीट पे इंस्टॉल कर दिया। भाई अब मेरे को आ रही है एकदम मस्त हवा, और पीछे वालों की प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर दी, जिससे माता श्री भी अब सफर को एंजॉय कर सकेंगी। लेकिन रुको, अभी भी एक आखिरी काम बचा है। मैं चाहता हूँ कल जब फादर साहब पहली बार अपनी कार में बैठे, उन्हें एकदम नई नवेली और फ्रेश वाइब आनी चाहिए। इसीलिए एक नहीं बल्कि 2 प्रीमियम परफ्यूम मैंने इसमें इंस्टॉल कर दिए और हमारी कार का ट्रांसफॉर्मेशन फाइनली खत्म हो गया। अब मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ। हमने इस कार को आज से ठीक 1 साल पहले सेकेंड हैंड खरीदा था फादर साहब को सरप्राइज करने के लिए, और आज हमने इस कार को कुछ ऐसा लुक दे दिया है। माना ये उतना भी अच्छा नहीं है, मगर मुझसे जितना भी हो पाया मैंने वो सब किया, बस अपने फादर साहब के चेहरे पे एक मुस्कान देखने के लिए। और सच बोलूं तो आज रात मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आने वाली, न जाने कल क्या होगा। सर पापा कॉल आ चुके हैं, वो पहुंचने वाले हैं, तो सीधा चलते हैं उनको लेने के लिए और देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा आता है गाड़ी को देख के। पूरे रास्ते में काफी ज्यादा ओवरथिंक कर रहा था, कहीं पापा रेसिंग स्ट्राइप्स देख के गुस्सा ना हो जाए, कहीं उनको ये एम्बिएंट लाइट पसंद ना आए। दुनिया भर की बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। और फिर जैसे ही मैं अपने स्टॉप पे पहुंचा, फादर साहब ठीक मेरे सामने खड़े थे और वो बैग लेके सीधा कार के पास आ रहे थे। फिर उन्होंने अपना सारा लगेज कार में रखा और मैंने उनकी अमानत उनको थमा दी। मगर अभी भी उन्होंने कुछ नहीं, मतलब एक शब्द तक नहीं बोला। मुझे लगा शायद उन्होंने कुछ नोटिस ही नहीं किया, और सच बोलूं तो मैंने पूछने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी। मगर घर पहुंचते साथ ही कुछ ऐसा हुआ। क्या नमूना बना दिया गाड़ी को है? अच्छे खासे गाड़ी को, ये क्या है? ये किसने बोला था? मना क्या था ना पहले मैंने। जिसका डर था वही हुआ। फादर साहब को ये रेसिंग स्ट्राइप्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन तभी मैंने उनको बाकी मॉडिफिकेशंस के बारे में बताया, जिससे उनका मूड पूरा चेंज हो गया। ठीक लग रहा है, पसंद आया? हाँ ठीक, अच्छी है। अब वो भी भला एक टिपिकल इंडियन डैड ही है, ऐसे थोड़ी ना अपनी खुशी और एक्सप्रेशन दिखाएंगे। मगर मैं भी उनका बेटा हूँ। कुछ दिन बाद मैंने उनको रंगे हाथ पकड़ लिए, अपने दोस्तों को कार की फोटो खींच के भेज रहे थे, और बाकी बची जितनी कसर थी वो हमारी माता श्री ने पूरी कर दी। मम्मी आपको इस वक्त हजारों लोग देख रहे हैं, अरे मतलब अभी नहीं देख रहे हैं, वीडियो अपलोड होने के बाद देखेंगे। आप सच में बताओ पापा को गाड़ी पसंद आई कि नहीं? अच्छी लगी, वो रात में बोल रहे थे बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन जो ब्लैक ब्रेक लगा है ना, हाँ। वो थोड़ा उनको अच्छा नहीं लगा। बाकी सब बढ़िया है, मॉडिफाई अच्छा हुआ है। सही में? हाँ बढ़िया। यू गाइस काम हो गया।
सच बोलूं तो ये वीडियो बनाना मेरे लिए सिर्फ एक चैलेंज नहीं था, बल्कि इस वीडियो के थ्रू मैं फादर साहब को बस इतना बताना चाहता था कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। और आपसे भी रिक्वेस्ट है यार, अपनी फैमिली को ऐसे छोटे मोटे सरप्राइज दे दिया करो। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली ज्वाइन कर लो। और यार कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, और हो पाए तो थोड़ा हाइप भी कर देना। बाकी मिलेंगे जल्दी अगले एडवेंचर के साथ।